अब हम देखेंगे सूचना। सूचना क्या है? सूचना शब्द अंग्रेजी भाषा इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतर है। मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतर है। मतलब इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना होता है, अर्थात इंफॉर्मेशन की जो अर्थ होती है सूचना। तो वही कह रहा है कि सूचना जो शब्द है, इंग्लिश शब्द इंफॉर्मेशन, ठीक, इंग्लिश शब्द इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतर मतलब इंफॉर्मेशन में सूचना होता है। सूचना की जो परिभाषाएं है, जैसे आर के शर्मा के अनुसार इन्होंने कहा है कि आर के शर्मा ने कहा कि सूचना का आशय उस उपयोगी ज्ञान से है जो संपूर्ण मानव समाज के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका मतलब यह है कि जो सूचना का आशय उस उपयोगी ज्ञान से, मतलब ऐसा ज्ञान जो क्या बहुत उपयोगी हो, जो संपूर्ण मानव समाज मतलब पूरे मनुष्य समाज को या मनुष्य समाज के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, दिखाता है, आगे की ओर बढ़ाता है। या कह सकते कि विकास का जो मार्ग होता है उसको प्रशस्त करता है, मतलब आगे की ओर ले जाता है, विकास करता है। तो आर के शर्मा कहने का मतलब यह है कि जो सूचना ऐसा कोई ज्ञान है जो पूरे मनुष्य समाज को या पूरे मानव समाज को उसकी विकास की ओर मतलब अग्रसर करता है, ठीक। इसके बाद है एस के दुबे के अनुसार एस के दुबे ने कहा है कि सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। इसका मतलब ये कि एस के दुबे के शब्दों में एस के दुबे महाशय कहते हैं कि उन्होंने बताया कि जो सूचना का आशय, जो सूचना का जो मतलब है उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था, मतलब उस विस्तृत मतलब होता है विस्तार से, मतलब अत्यधिक विस्तृत ज्ञान मतलब विस्तार ज्ञान व्यवस्था से, ठीक, जो मानव कल्याण के लिए, जो मनुष्य मानव कल्याण के लिए, मानव की भलाई के लिए हर विषय, प्रत्येक विषय मतलब हर विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मतलब सभी व्यक्तियों के लिए और हर प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। ऐसा ज्ञान जो हर विषय पर, हर और हर व्यक्ति के लिए और हर स्थान पर उपलब्ध होती है, वही जो होता है सूचना होती है। नोट से सूचनाएं विश्वसनीय, वैध एवं वैज्ञानिकता की प्रवृत्ति से युक्त होती है। जैसे मतलब जो सूचनाएं होती हैं विश्वसनीय होती है, मतलब उसमें विश्वास होता है, ठीक, मतलब उसकी मतलब विश्वसनीयता होती है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस होता है कि वैसा सही है, ठीक। वैध मतलब कि लोगों के द्वारा वैध होता है, ठीक। और वैज्ञानिकता मतलब वैज्ञानिक तर्क के आधार पर भी होता है। तो जो सूचना होती है इसमें विश्वसनीयता होती है, वैध होती है, मतलब कि वालिड होता है, और ये वैज्ञानिक तर्क के आधार पर भी होता है। जैसे सूचना है बैंकिंग सूचना, जैसे बैंक से संबंधित कोई सूचना है, ठीक, बीमा संबंधित सूचना, जैसे हम लोग बीमा कराते हैं ना, उससे संबंधित कोई अगर सूचना है, चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित और रेल से संबंधित जो सूचनाएं होती है, ये सब जो है सूचनाएं होती है। अब इसके बाद है संप्रेषण, कम्युनिकेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्रक्रिया द्विआयामी, उसका एक आयाम विषय वस्तु है तो दूसरा आयाम विचार संप्रेषण। जो संप्रेषण है तो अभी तक हम लोग जैसे क्या है कि इसको पढ़े है कि कम्युनिकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्रक्रिया। अब जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण प्रक्रिया द्विआयामी हो गई है। द्विआयामी मतलब दो आयाम, कौन कौन से? एक आयाम तो विषय वस्तु मतलब जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक, और दूसरा आयाम विचार संप्रेषण, मतलब कि जो वस्तु मतलब विषय वस्तु है उसको पढ़ते हैं तो उसके अनुसार अपना विचार रखते हैं कि ये क्या है, सही है कि गलत है।
वस्तुतः संप्रेषण ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। संप्रेषण का मतलब होता है कि जैसे भेजना। तो जैसे अगर हम किसी सूचना को क्या कर रहे हैं कि शिक्षण क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वास्तव में कह रहा है कि वास्तव में जो भेजने की प्रक्रिया है शिक्षण प्रक्रिया अधिगम में, वो रीढ़ की हड्डी है। मतलब अपने विचारों को एक दूसरों को भेजना या बताना। तो वही कह रहा है कि जो संप्रेषण की प्रोसेस है रीढ़ की हड्डी है। जिससे ह्यूमन बॉडी में रीढ़ की हड्डी के बिना उछल नहीं सकता है, तो उसी तरह से संप्रेषण के बिना शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सामान्यतः शिक्षण का अभिप्राय कुछ कहने, प्रदर्शन करने, कौशल, आवृत्ति तथा सूचनाओं को देने से लगाया जाता है। सामान्यतः मतलब कि जनरली कह सकते हो। वैसे शिक्षण का जो अभिप्राय मतलब इसका मतलब है कुछ कहना, जैसे कुछ कहने, प्रदर्शन करने, मतलब टीचिंग लाइन में जैसे प्रदर्शन दिखाने के लिए चार्ट मॉडल इस तरह का। कौशल, उसमें कौशल का यूज करते हैं, 6 कौशल होते हैं, उन सब कौशलों का प्रयोग करना। आवृत्ति, ठीक, और सूचनाओं को देने से लगाया जाता है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन, मतलब यही है हमारा, जिसे संप्रेषण की जो इंग्लिश होती है कम्युनिकेशन, वही चीज है कि संप्रेषण अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन, ये लैटिन शब्द कम्युनिस से मतलब उत्पन्न हुई है। जिसका अर्थ है उभयनिष्ठ या बांटना। मतलब कम्युनिस्ट का जो अर्थ होता है उभयनिष्ठ या बांटना, और कम्युनिकेशन जो है लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए हम नोट्स देख रहे हैं कि एक अच्छा भाषणकर्ता सदैव अपने हाव भाव, मुख मुद्रा तथा मुख भंगिमाओं का प्रयोग अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए करता है। एक अच्छा भाषणकर्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता, मतलब वह क्या करता है कि हमेशा अपने हाव भाव मतलब इशारे से, मुख मुद्रा, अपने मुख मुद्रा मतलब मुख की स्थिति बनाकर, मुख भंगिमाओं, ठीक, और इन सब का प्रयोग अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए करता है। जैसा कंडीशन होता है वैसा वह हाव भाव बनाता करता है, मुख मुद्रा, मुख भंगिमा, इन सब का प्रयोग करता है। इस तरह से ये संप्रेषण